हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का शुक्र करती हूँ। खुदावंद एक बार फिर आप सबके बीच में मुझे अपनी आराधना करने के लिए आप सबके सम्मुख उपस्थित किया है। आइए हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। कतरा कतरा लहू उसका बहता रहा, हर जुल्म सितम यीशु सहता रहा। कतरा कतरा लहू उसका बहता रहा, हर जुल्म सितम यीशु सहता रहा। मेरी शिफा के लिए वो था कुचला गया, मेरी शिफा के लिए वो था कुचला गया। होके तुमसे जुदा, होके तुमसे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। उस परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उसका कतरा कतरा बह गया हमारी शिफा के लिए, ताकि उसके कतरे कतरे बह जाने से हम जीवन पाए। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की इबादत करेंगे। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन
आप सबको जो मुझे सुनते हैं, आज जय के दिन, पुनरुत्थान के दिन, जब यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन जी उठा, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, जयवंत नाम में आपको प्रणाम। आज का संदेश जो है वो आपके साथ बात करने जा रहा है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा संदेश है, ये परमेश्वर का वचन है। मेरे जो मैसेज होते हैं वो वचन से पैक होते हैं। घमंड के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अच्छी बात है कि हम बाइबल से अगर उन भेदों को खोल सकें और अपने जीवनों में उनको लागू कर सकें, तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं पहला इतिहास, उसका 14 अध्याय और उसकी कुछ आयतें मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 14:8 से लेके। जब फिलिस्तियों ने सुना कि पूरे इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फिलिस्तियों ने दाऊद की खोज में चढ़ाई की, उस पर हमला कर दिया। यह सुनकर दाऊद उनका सामना करने को निकला। फिलिस्ती आए और रपाइम नामक तराई में धावा बोला। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने उससे कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए जब वे बाल परसीम को आए, तब दाऊद ने उनको वहीं मार लिया। तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उस स्थान का नाम बाल परसीम रखा गया। वहां वे अपने देवताओं को छोड़ गए और दाऊद की आज्ञा से वे आग लगाकर फूंक दिए गए। जब फिलिस्तियों को पता चला कि दाऊद का अभिषेक हुआ है राजा के रूप में, उनको बड़ी चिंता हुई और उन्होंने सोचा कि हम दाऊद को इसी समय अगर हम खत्म कर सके, क्योंकि आगे ये हमारे लिए सिरदर्द बनने जा रहा है। आपको मालूम है, फिलिस्तियों के गोलियत को उसने मारा था और औरतों ने गीत गाए और दाऊद सामर्थी होता गया। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार चुना हुआ एक व्यक्ति था, लेकिन शत्रु को यह अच्छा नहीं लगा कि उसको अनॉइंट किया जाए राजा के रूप में। और परमेश्वर ने राजा के रूप में उसको अनॉइंट किया, मतलब कि परमेश्वर की आशीष, उसकी अनॉइंटिंग, उसकी सामर्थ का अभिषेक दाऊद पर आ गया है। और दाऊद जो है वो इस्राएल का राजा होने के लिए और इस्राएल को आगे ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए और फतेह से फतेह में ले जाने के लिए परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया है। शैतान सबसे ज्यादा, कोई भी व्यक्ति जब परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा से अभिषेक करता है तो शैतान बहुत चिंतित हो जाता है, वो डर जाता है। शैतान नहीं चाहता लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब तक ऊपर से तुम पवित्र आत्मा ना पाओ, समर्थ ना पाओ, तब तक तुम यरूशलेम में रहना नहीं जाना प्रचार करने के लिए। बेशक तुम मेरे गवाह होने के लिए चुने गए हो, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, प्रेरितों के काम 1:8, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम समर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम और सामरिया और यहूदिया और दुनिया के कोने कोने तक मेरे गवाह होंगे। गवाह बनने के लिए परमेश्वर का अभिषेक बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने इसको अपने चेलों को बहुत जरूरी बताया। और पेंटिकॉस्ट के दिन, हालेलुया, पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतरा और उसके बाद चीजें उनके लिए वैसी की वैसी नहीं रही। शैतान के राज्य की धज्जियां उड़ने लगी। लंगड़े बीमार जो शैतान के बंदरों में जकड़े हुए ठीक होने लगे। कुरनेलियुस के घर में, प्रेरितों के काम 10:38 में पतरस ने कहा कि किस तरह से परमेश्वर ने यीशु नासरी को समर्थ और पवित्र आत्मा से अभिषेक किया और वो भलाई करता और उन सबको जो शैतान के सताए हुए थे चंगा करता फिरा। शैतान अभिषेक से बहुत डरता है। परमेश्वर के लोगों का जब अभिषेक होता है, पवित्र आत्मा से अभिषेक पाए हुए लोग जब आगे बढ़ते हैं, हालेलुया। एलीशा ने एक चीज मांगी थी एलिया से और उसने कहा, मुझे तुझसे दुगना। उसने मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक तुझ पर है उससे दुगना अभिषेक मुझे चाहिए।
उसने कहा ठीक है, अगर तू मुझे जाते देखते रहेगा, सफल हो गया तो वो आएगा। और उसके ऊपर एलिया की चादर गिरी और उसके ऊपर दुगना अभिषेक आया, उसको मिला दुगना अभिषेक। आज हमें भी दुगना अभिषेक चाहिए, आज हमें और मस्सा चाहिए मेरे प्रियो। हमारी थियोलॉजी शायद पूरी रीति से काम ना करे, थियोलॉजी अच्छी है अपनी जगह, ज्ञान अपनी जगह अच्छा है, बाइबल की नॉलेज अपनी जगह अच्छी है, आपके टैलेंट्स अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक के बगैर परमेश्वर के सेवकों और परमेश्वर के विश्वासियों वो कुछ नहीं है परमेश्वर के बच्चों। लेकिन शैतान को बहुत चिंता है, फिलिस्तियों को बहुत चिंता हुई, उन्होंने चढ़ाई की, उन्होंने दाऊद के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की। और आपकी बुलाहट कोई आसान बुलाहट नहीं है। जब आपके ऊपर अभिषेक आएगा आपकी बुलाहट और मुश्किल हो जाएगी। आपकी पत्नी आपका विरोध करेगी, शैतान उनको उकसाएगा, आपके फ्रेंड्स आपके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, आपके पैसे में रुकावट आ जाएगी, आपकी रिश्तों में शायद कड़वाहट आ जाए, आपके जिगरी दोस्त आपको शायद रोकने की कोशिश करेंगे कि यार तू पागल हो गया, अच्छा भला तू हमारे साथ था, सिगरेट भी पीता था और जुआ भी खेलता था हमारे साथ, और अब क्या हो गया। लेकिन परमेश्वर का पवित्र अभिषेक वो पवित्र है और हमें पवित्रता में चलना है। आपको मालूम है जब शिमशोन को परमेश्वर ने अभिषेक किया, वो नजीर था, उसके बालों में सामर्थ थी, लेकिन फलिस्तियों ने दलीला की मदद से हर तरह की कोशिश की कि वो जाने कि इसकी समर्थ का, इसके अभिषेक का क्या भेद है। बाद में उसके बाल काट दिए गए, उसके बालों में वो समर्थ थी और वो पवित्र आत्मा उससे चला गया, ऐसा लिखा है न्यायों के आप 13 अध्याय से आगे आप पढ़ लीजिए तो बिल्कुल वो उनके हाथों की कठपुतली बन गया, उनके काबू में आ गया। मेरे प्रियो, अभिषेक को ना गवाएं। बहुत बार हम ऐसी गलतियां करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। अभिषेक बहुत जरूरी है, हालेलुया, और उसको कायम रखना बड़ा जरूरी है, उसको कायम रखना बड़ा जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कलीसिया पहले अपनी ताकत में, अपने ज्ञान में चलती रही है। 1900 से शुरू होके अलग अलग फेजेस में इतिहास में हम देख सकते हैं। मैं आपको एक नॉलेज की बात थोड़ा बताना चाहता हूं। तो अलग अलग रिवाइवल्स आए, पवित्र आत्मा की बेदारियां आई 1900 से शुरू होके 20वीं सदी में, पिछली सदी में। और वेल्स में, इंग्लैंड के वेल्स एक प्रांत है, वहां पर एक कोयलों की खान में काम करने वाला आइवन रॉबर्ट्स, उस पर परमेश्वर ने अपना आत्मा उडेला, बड़ा खुदा ने इस्तेमाल किया। वो बेदारी बहुत देशों में फैली, वेल्स से शुरू होके पवित्र आत्मा उडेला गया। इवन इंडिया में पंडिता रामाबाई जो महाराष्ट्र से प्रभु में आई, और केदगांव में उनका भी मुक्ति मिशन का एक बहुत बड़ी संस्था है, और उनके लोगों में, उनके औरतों के ऊपर, बहनों के ऊपर ऐसे पवित्र आत्मा उडेला गया। उन्होंने वैसे ही देखा कि उनका बिस्तरे पर जैसे आग लगी है, लेकिन वो बिस्तरा नहीं जल रहा, जैसे मूसा की झाड़ी नहीं जलती थी, और पवित्र आत्मा से भर गए लोग और अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे और परमेश्वर के वरदान काम करने लगे। पहले लोग कहते थे कि नहीं वरदान वगैरह सब चेलों के साथ ही खत्म हो गए, लेकिन 1900 में ये बीच बीच में होता रहा, ऐसा नहीं कि 1900 पहले नहीं था। जब से प्रोटेस्टेंट रिवाइवल शुरू हुआ और कई तरह के रिवाइवल्स इंग्लैंड और फ्रांस और दुनिया के देशों में आए, इवन इंडिया भी उससे छूता नहीं रहा, और कहाँ बेदारी नहीं फैली। 1900 से लेके 1940 तक, 1940 से लेके एक सेकंड फेज 70 तक, 1970 तक जाता। 1970 के बाद पेंटिकॉस्टल्स और कैरिस्मेटिक मूवमेंट चली है, पैरा चर्चेस शुरू हुए हैं। जो मेन लाइन चर्चेस हैं वो कुछ डाउन हुए थे। अभी भी इंग्लैंड में चर्चेस गुरुद्वारों में की शक्ल में बदल गए हैं, और बहुत तरह से चर्चेस खाली पड़े हैं। लेकिन घरों में संगतियां शुरू हुई, हाउस चर्चेस शुरू हुए, पवित्र आत्मा उडेला गया। मैं डेविड बैरेट एक मिशियोलॉजिस्ट, और उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने दुनिया भर की भ्रमण करके
उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए। उन्होंने कहा कि इतने लोग गैर जुबानों में बोलते हैं। और पेंटिकॉस्टल चर्च, ये सच्चाई है मेरे प्रियो कि पेंटिकॉस्टल चर्च जो है वो दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला चर्च बन गया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये पैरा चर्च गिने जाते हैं, लेकिन पैरा चर्च के बगैर मेन लाइन चर्चेस जो हैं वो कुछ नहीं है। ये समझ लो एक स्कैफोल्ड है पैरा चर्चेस। पैरा चर्चेस के बगैर मेन लाइन चर्चेस कुछ नहीं। उनको कबूल करना चाहिए और उनको खुले दिल से देखना चाहिए पवित्र आत्मा की नई लहर को। हमें रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए। मार्टिन लूथर के द्वारा क्या हुआ और कैल्विनिस्ट के द्वारा क्या हुआ और मेथोडिस्ट के द्वारा क्या हुआ, जॉन वेस्ली ने इंग्लैंड में क्या किया, साल्वेशन आर्मी विलियम बूथ ने इंग्लैंड से शुरू होके एक बड़ा बेदार चर्च था साल्वेशन आर्मी, और फिर इस तरह की कई रिवाइवल्स आए, बाइबल का तर्जमा हुआ और आज हम 21वीं सदी में हम देख रहे हैं और ये रुकने वाला नहीं है। अगर शैतान काम कर रहा है तो परमेश्वर क्यों नहीं करेगा भाई? लेकिन परमेश्वर, प्रेज गॉड, परमेश्वर कार्य कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। अभिषेक आप पर आ गया तो आपको फतेह पर फतेह मिलेगी। दाऊद को मिली, दाऊद वो सामर्थी होता गया, एस्टैब्लिश होता गया, सामर्थी बनता गया, बार बार लिखा है। शाऊल ने उसके लिए मुश्किलें खड़ी की, शाऊल राजा ने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन अब वो समय आ गया जब अंततः दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर लिखा है कि परमेश्वर की मदद से और उस अभिषेक से परमेश्वर का जो मकसद उसके जीवन में था, दाऊद पीछे नहीं हटा और दाऊद फतेह पर फतेह पाता गया और सामर्थी होता गया और दाऊद ने उन पर फतेह पा ली। परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ी फतेह दी। उसने उस जगह का नाम बाल परसीम रखा, जिसका मतलब है कि टूट पड़ना। परमेश्वर मेरे शत्रुओं के ऊपर जल की धारा के नाई टूट पड़ा। परमेश्वर आपके अंदर के अभिषेक को इस्तेमाल करेगा ताकि आपके शत्रु जो हैं वो हार जाएं और वो उनको परमेश्वर नाश करे और आप जो है वो समर्थी बनते जाएं। परमेश्वर की महिमा के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा के लिए हम सामर्थी बनते जाएं। हालेलुया। लेकिन शत्रु बड़ा चालाक है। मैं ना शुरू की अभिषेक की बातों में मैं ज्यादा नहीं गया हूं। प्रभु का धन्यवाद हो, इतना ग्रहण कर ले। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मैं वो सब छोड़ रहा हूं। मैं कुछ आगे की बात के बारे में आ रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शत्रु फिर बड़ा चालाक है। फिलिस्ती जो है वो दाऊद के टाइम से लड़ते आ रहे हैं। आज भी फिलिस्तीन, यासर अराफात उनके बहुत लीडर थे उनके टाइम में, बड़ा ये इसराइल के विरुद्ध। आज भी इसराइल के विरुद्ध फिलिस्तीनी लोग जो हैं आज भी लड़ रहे हैं। ये लड़ाई आज भी लड़ी जा रही है, हजारों साल बाद वही शत्रु। और आज चर्च के खिलाफ भी जो अभिषेक पाया हुआ चर्च है उसको पंगु बनाने के लिए, उसको अपाहिज बनाने के लिए, कहीं ना कहीं उसको नकारा करने के लिए शैतान जो है वो हर चाल खेलता है। और इंडिविजुअली हर विश्वासी के खिलाफ शैतान कुछ ना कुछ, अगर वो उस तरह से नहीं हार सका तो वो कुछ और तरीका ढूंढता है। और यहां पर ऐसे लिखा है कि उसके 12वें पद में लिखा, वहां वे अपने देवताओं को छोड़ गए। शत्रु कुछ ना कुछ छोड़ जाता है, शत्रु कुछ ना कुछ छोड़ देना चाहता है ताकि आप किसी ना किसी तरीके से उसके चंगुल में जाने अनजाने फंस जाएं। इधर से आप छूट गए तो छोटी सी कोई बात या छोटी सी कोई बंधन जो है वो रह जाता है। शत्रु भाग गया लेकिन पीछे कुछ छोड़ गया। दाऊद तो बहुत समझदार था, दाऊद ने एक अच्छा स्टेप लिया, मैं उसको बताऊंगा आपको। लेकिन कई विश्वासियों के जीवन में शैतान कुछ ना कुछ ऐसा, वो विश्वास कर लेते हैं, बच जाते हैं, उद्धार पा लेते हैं, वो बड़ी जबरदस्त गवाही देते हैं, वो कहते हैं परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में ये काम किया है, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। बपतिस्मा ले लेते हैं, पवित्र आत्मा भी पा लेते हैं, अभिषेक भी पा लेते हैं। कुछ देर वो थोड़ा 2-4 दिन प्रभु की जय में चलते हैं, लेकिन 5 दिन बाद थोड़ी ना वो जो साइकिल का ना जो टायर होता है, विश्वासी का गिरना ऐसे होता है, कुछ ना कुछ बंधन आने शुरू होते हैं। एक छोटी सी सुई लगती है,
एकदम से नहीं पटाखा होता साइकिल के टायर का या कार के टायर का, लेकिन धीरे 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 हवा निकलनी शुरू हो जाती है। धीरे 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 बाद में जाके वो टायर ठुस हो जाता है और हमारे विश्वासी जीवन की रफ्तार रुक जाती है। हम लोग कहीं ना कहीं परेशानी में फंसे देखते हैं अपने आप को और हम कहते क्या हो रहा है, मैंने तो बड़ी अच्छी शुरुआत की थी, ये क्या हो रहा मेरी जिंदगी में। बड़े लोग उधार पाते हैं, कुछ लोग सेवा में जाने का भी वो करते हैं, सेवा में भी निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ आदतें उनकी नहीं छूटती, कुछ बुरी आदतें, चाहे वो सिगरेट पीने की चलो हो, ठीक है, शराब पीने की हो, झूठ बोलने की हो। विश्वासियों में से कई बार ना झूठ बोलने की आदत नहीं जाती, वही उनके लिए बंधन बन जाता है। शैतान किसी ना किसी तरीके से, कोई अपनी पत्नी से झूठ बोले या पत्नी पति से झूठ बोले या अपने पास्टर से झूठ बोले, कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज हम करते हैं। कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज में फंस जाते हैं, दूसरों के दबाव में आकर, अपने घर वालों के दबाव में आकर या अपने दोस्तों के दबाव में आकर, बाहरी दुनिया के दबाव में आकर। आप पैसे के लिए कंप्रोमाइज करें या आप अपने बच्चों के लिए कंप्रोमाइज करें, लेकिन वो बहुत घातक हो जाता है, क्योंकि शैतान कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा छोड़ देना चाहता है। मेरे प्रियो, कोई ना कोई कमजोरी हमारी जिंदगी में रह जाती है, इन कमजोरियों से बचना है हमें, उनको निकालना है हमें। मैं आपको एक बात बताऊं, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब हम उद्धार पाते हैं ना, तो हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हमें लग जाना चाहिए उसी समय से। कुलुस्सियों 3 में शुरू में वो कहता है कि पृथ्वी पर के नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है, और उन चीजों की खोज करो, ऊपर की चीजों पर मन लगाओ। आपको बाइबल पढ़नी है, आपको दुआ करनी है, उसके बगैर आपका आत्मिक जीवन नहीं बढ़ पाएगा। आप आगे आपकी रूहानी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे प्रियो, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके पारिवारिक रिश्तों में आपको बहुत सावधान होना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बाइबल बहुत बताती है। बच्चों को अपने माँ बाप के प्रति कैसा होना चाहिए, पत्रियां जो हैं वो बताती हैं। माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति कैसा होना चाहिए, लेकिन कई बार हम लोग करेक्शन को नहीं लेना चाहते। कई बार हम लोग जो हैं छोटी मोटी जो अगर पास्टर करेक्ट करे या मम्मी डैडी बच्चों को करेक्ट करें, आजकल बच्चे गुस्सा बहुत करते हैं। वो कहते मम्मी डैडी आप लोग वो पुरानी जनरेशन के हो, हमारी जनरेशन, हम मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न, हमारी सोच, हम ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, ठीक है, और इसलिए कई बार कई तरह से शैतान रिश्तों में कड़वाहट ले आता है और उससे हमारे जीवन में ना हार आ जाती है। सुलेमान ऐसे कहते हैं, सॉन्ग ऑफ सुलेमान जिसको श्रेष्ठ गीत कहते हैं, 2:15 में, श्रेष्ठ गीत 2:15 में वो कहता, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, छोटी लोमड़ियां, ये अंगूर की हमारी बारियां अभी, और उनमें अभी क्या है, उनको पकड़ लो उन छोटी लोमड़ियों को, क्योंकि हमारी बारियों में अभी फूल लगे, फल नहीं लगे। अभी फूल ही नाश हो गया तो आगे फल क्या लगेगा? तो अभी तो भाई शुरुआत है। तो कहता ये छोटी छोटी लोमड़ियां, आप लोग कहेंगे यार ये छोटा छोटा पाप है, मैंने को कौन सा तुझे को बड़ी बात कह दी, मैंने कितना तुझे हर्ट कर दिया। पर क्यों किया हर्ट? क्यों आपने बेवजह किसी पर शक किया? बेवजह क्यों आप छोटी बात को तूल देके बड़ा बना देते हैं? क्योंकि आपके अंदर गुस्सा है, आपने गुस्से पर काबू नहीं पाया, आपने अपना घमंड पर काबू नहीं पाया। बाइबल कहती है हर विश्वासी अपने दूसरे को अपने से ज्यादा बेहतर समझे, लेकिन हम लोग कहते हैं मैं ठीक हूं, मैं बेहतर हूं, ठीक है। हम लोग निर्बलों को अपनी संगति में लेके नहीं चलते। प्यार हमारे रिश्तों की बुनियाद जब नहीं रहती तो क्या होता है? समस्याएं आती हैं। प्रेज गॉड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, हमें माफी को रखना है आगे,
मैं नहीं कहता कि सब बातों को हम नजरअंदाज करें, अगर प्यार से हम बोल सकते हैं, प्यार से अगर हम सुधार सकते हैं, चलो थोड़ी, बाइबल कहती है गुस्सा करो पर पाप ना करो। हालेलुया। और तुम्हारा गुस्सा जो है सूर्य अस्त होने तक तुम्हारे अंदर ना रहे। बिस्तरे पर चले गए ना गुस्सा लेके, तो फिर शैतान काम करता है। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा गुस्सा डाउन हो जाना चाहिए। खुदा की आत्मा को काम करने दे, खुदा के वचन को काम करने दे। मैं इन सारी बातों में मैं नहीं जाता हुआ, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे विश्वासी आत्मिक होने की बजाय शारीरिक रहते हैं, शरीर की बातों पर ज्यादा मन लगाते हैं, और शरीर की बातों पर मन लगाना मृत्यु है। रोमियो 8 में पढ़ें। आपकी आत्मिक उन्नति के लिए सब कुछ आपको करना, जो भी करना आपको आत्मिक उन्नति के लिए करना है। और क्या क्या करना चाहिए आपको? शैतान को मौका ना दें, शैतान की युक्तियों को समझें। दूसरा, पहला पतरस और उसके 2 अध्याय। देखिए, हमें आत्मिक तरीके से आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होना चाहिए। दूसरी 2 की 2 में लिखा, पहला पतरस 2 की 2 में, और नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हमें बढ़ना, हम अभी नए जन्मे हुए बच्चे हैं और हमें दूध चाहिए, निर्मल, खालिश और रूहानी दूध चाहिए, आत्मिक दूध चाहिए। उससे हमें इनकार नहीं करना है। लेकिन हमारा ग्रोथ रुक सकता है। उसकी पिछली आयत में ऐसे लिखा, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की तरह निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, जिससे तुम उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो ये चीज़ें हमें छोड़नी है। मैं बहुत बार ऐसा अपने लोगों को सिखा चुका हूँ। आपकी तरक्की नहीं होगी अगर आपके अंदर से डाह नहीं जाती। और देखिए, बैर भाव, ठीक है, किसी के प्रति बैर भाव न रखें। छल, ये हमारी पुरानी आदतें होती हैं, क्योंकि हम नए जन्मे बच्चे की तरह हैं। हमें इन चीज़ों को पीछे छोड़ के दूध पीना है। अगर हम वो नहीं करते, अगर हम इन चीज़ों को नहीं छोड़ते, तो फिर क्या है कि वो बातें हमारी रूहानी जो सेहत है उसके लिए खतरनाक है, जिससे शैतान की ये भी चाल होती है। तो बैरभाव और छल और कपट, क्यों हमारे अंदर से कपट नहीं जाती? कपट यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा फरीसियों और शास्त्रियों और सदूकियों को ये कह के उसने एड्रेस किया और डांटा, हे कपटी शास्त्रियों, कपटी, हिपोक्रिट्स। फरीसी जो है ना, वो इस बात के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं कि जो अंदर से वो कुछ और, बाहर से वो बड़ा दिखावा करना चाहते हैं कि हम बड़े धर्मी हैं, और देखो हम रोजे रखते हैं, और देखो हम प्रार्थना करते हैं, और उनको चौकों में खड़े हुए प्रार्थना करना अच्छा लगता है। यीशु मसीह ने कहा, और सलाम चाहिए उनको, और उनको ऊंचे ऊंचे स्थान चाहिए, पहले उनको ऊंची पोजीशन चाहिए उनको, और अंदर से उनके अंदर से वो चेंज नहीं है, बारी दिखावा। उन्होंने उस समय के धर्म को, मूसा की व्यवस्था को बस दिखावा बना दिया था, लेकिन उनके अंदर एक स्वभाव में चेंज नहीं थी, उनके अंदर की नेचर नहीं बदलती थी। प्यार, दया और माफ़ी और धर्म के जो बातें हैं उन्होंने उसको पीछे छोड़ दिया था। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने बना दी थी बस, तो ऐसी बातें जिनका कोई मीनिंग नहीं था उनके लिए। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, हे कपटी फरीसियों और शास्त्रियों, है ना, कपट मतलब बाहर से दिखावा कुछ और करना, लेकिन अंदर वो आपके वो नहीं है। अच्छी बात, लोग समझ आते हैं कि ये बंदा कितना रूहानी है, वाकई वो अंदर से ठीक है कि नहीं। बाहर से तो वो दिखावा कर रहा है, और बड़े लोग दिखावा करते हैं, बड़े लोग उनकी सलाम से पता चल जाता है कि वो किस अंदर से सलाम कर रहे हैं कि बाहर से कर रहे हैं, है ना। तो हमारे देश में एक कहावत है ना कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी। माफ करना मुझे ये कहने के लिए, जो बाहर के लोग ये करते हैं,
लेकिन मसीह लोगों में भी ऐसा नहीं होना। सलाम जी, सलाम, हाँ जी, कैसे, सब ठीक है जी, बहुत बहुत बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। जाते जब वो चले जाता है, अरे यार ये मुझे मालूम है इसका, चलो मुझे करनी पड़ती है सलाम, थोड़ा क्या करें, है ना। तो कपट डा दूसरे की तरक्की से हम लोग जलते हैं, और निंदा करते हैं। चलिए मैं एक एक करके मैं इन पापों के उसके एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो हमने जो पढ़ा यहाँ पर यही है कि शत्रु पीछे को छोड़ जाता है। आप वाकई आप बदल गए, वाकई आपने एक बदलाव पाया है, परमेश्वर की ओर से तो बदलाव हुआ है, पवित्र आत्मा ने तो काम किया है, वचन से आप कायल हो गए हैं और आपने एक नई शुरुआत की, बड़ी ज़बरदस्त शुरुआत की, और आप फतेहमंद हो गए और आपने बड़ी ज़बरदस्त गवाही दी। लेकिन जल्दी शैतान ने कुछ पीछे वो छोड़ गया, शैतान जाते जाते कहता भाई इस पर थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, इतनी जल्दी क्या तरक्की करनी है, तू को एकदम से फरिश्ता थोड़ी बन जाएगा, तू एकदम से कोई बड़ा पवित्र थोड़ी बन जाएगा। अरे दुनिया में रहना है भाई, ठीक है, तेरे बहुत सारे इश्यूज हैं, तेरे पति के साथ है, तेरे बच्चों के साथ है, पड़ोसी के साथ है, और ये पड़ोसी तो अच्छे नहीं है, इनके साथ मैं कैसे वो करूँगा, और ये विश्वासी ना, ये सब विश्वासी भी ऐसे ही हैं, पखंड करने वाले हैं यार, कौन है रूहानी, ठीक है। इस्लाम विश्वासियों पर भी दोष लगाते हैं, हम दूसरों को जज करते हैं। मैं नहीं कहता कि सब विश्वासी बड़े परफेक्ट हो गए हैं, लेकिन क्या आपकी ड्यूटी है उनको जज करना, उन पर दोष लगाना? और वही बात हो गई, ये कपटी, तो अपने भाई के आंख के तिनके को तो देखता है, लेकिन आपके आंख के, अपनी आंख के लट्ठे को नहीं देखता। और यही होता है आमतौर पर, जो लोग निंदा करने वाले, जो लोग डा करने वाले, जो लोग चुगली करने वाले, जो लोग ऊट पटांग बातें करते, इधर की बातें उधर लुतराई करते फिरते, लुतराई नीति वचन में लिखा है, कान भरते दूसरों के जाके, जल्दी किसी की जाके, उनको बचती नहीं उनको बात कुछ, तो ये सारी बातें जो हैं ये पीछे रह जाती हैं। लेकिन अच्छी बात है, इन बातों से हम छुटकारा पाएं, और अच्छी बात है शत्रु की चालों को समझें, क्योंकि ये छोटी छोटी लोमड़ियाँ हैं, और वो कहता है ये छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, ये बड़ी खतरनाक, अभी तो फूल ही लगे और ये आपकी दाग की बारी को बिगाड़ रही हैं, ना बिगाड़ने दो, बचा लो अपनी बारी को, ताकि फल लगे, ताकि परमेश्वर आपको चुनने का मकसद परमेश्वर का पूरा हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में फल लगे, प्रेम, आनंद, मेल, कृपा, धीरज, विश्वास, नम्रता, भलाई, संयम, जो कुछ भी मैंने आगे पीछे शायद बोल दिए जल्दी से, लेकिन ये फल लगने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद बड़ा समझदार था, उसने कहा लाओ इन देवताओं को, और उसने आज्ञा दी कि इनको आग में इनको फूंक दिया जाए। पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर जब आती है, वो यशाया कहता है काश के तू आकाश को फाड़ कर उतर आए, और जैसे आग पानी को उबालती और झाड़ झंखाड़ को जला देती है, वैसे ही तेरे शत्रुओं पर तेरा प्रताप ऐसा प्रकट हो। यशाया 64 पहली 2। आग जो है वो जला देती है झाड़ झंखाड़ को। आपकी जिंदगी का झाड़ झंखाड़ है ये, इसको जलना चाहिए। अगर इसको नहीं जलाएंगे आप, तो ये आपके लिए वो झाड़ झंखाड़ जलेगा, उगेगा, फल नहीं उगेंगे अच्छे। ये छोटी छोटी लोमड़ियां, इनको नष्ट कर दो, इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, और इनको वो काम ना करना। छोटी छोटी आप कहेंगे ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ी बातें थोड़ी है, मैंने कौन सा को बड़ा पाप कर दिया। छोटे पाप बड़े पापों से ज्यादा खतरनाक है मेरे प्रियो। छोटे छोटे पाप विश्वासियों के लिए, छोटी सी निंदा करनी, छोटा सी चुगली करनी, छोटी सी कानाफूसी, छोटी सी ये जो भी कुछ ऐसी बातें, वो ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप छोटी छोटी बातों से सावधान नहीं है, वो बातें बड़ी बनती हैं, शैतान उनका फ़ायदा उठाता है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आप समर्थी नहीं बन पाते, आपका वचन कड़वा होता है, सलोना नहीं होता। लिखा कुलुसियों में हमारा वचन सलोना हो, और वो अनुग्रह से परिपूर्ण होना चाहिए। दूसरे को आपके बोलने से आशीष मिलनी चाहिए। हम आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्लेस अदर्स। आपका बोलना, आपका स्वभाव, आपकी आदतें, आपका बदली हुई जिंदगी दूसरों को बरकत दे। मैं ये नहीं कर रहा, मैं एक परफेक्ट इंसान की तरह नहीं मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। कल की गलतियों को हमें दोहराना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद का जला दो इनको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इनको
इनको जलाना है हमें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं अगर इनको हम जलाते नहीं है तो ये हमारे लिए खतरनाक बन जाती है। ठीक है, सो सावधान हो जाइए और परमेश्वर को आदर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जो बातें आपकी जिंदगी की बेदारी को बुझाती हैं, आपकी आग को बुझाती हैं, आपके अभिषेक के लिए खतरा है, उन चीजों को त्याग दीजिए। आपके जोश को जो ठंडा करती हैं, लिखा आत्मिक उन्मान से भरे रहो, है ना, आत्मिक जोश से भरे रहो। लेकिन बहुत सारी चीजें आपके जोश को ठंडा करना चाहती, बुझाना चाहती, आपके अभिषेक को बुझाना चाहती। अभिषेक आग है, तो उन बातों से सावधान हो जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे अपने आप को दीन कर दो और वो अपने उचित समय पर आपको बढ़ाएगा। आप अपने आप ऊंचा जाने की कोशिश मत करिए, छोड़ दीजिए, हलीम हो जाइए। परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे दीन हो जाइए। परमेश्वर का एक टाइम है, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा मेरे प्रियो। वो आपको महिमा देगा और वो आपको पीछे नहीं छोड़ेगा, वो आपको नीचे नहीं छोड़ेगा। गॉड विल एक्सॉल्ट यू, गॉड विल लिफ्ट यू अप, हालेलुया। और वो आपको आदर देगा, ही विल ऑनर यू। और आप दीनता से आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए उन्नति की चिंता करें और उन बातों से बचें और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष प्रदान करे। मैंने यही कहा है कि दाऊद का जब अभिषेक हुआ तो शैतान, उनके शत्रु जो थे वो बड़े चौकन्ने हो गए। उन्होंने प्रॉब्लम्स खड़ी करने की कोशिश की, लड़ाई करने की कोशिश की। लड़ाइयाँ आएंगी, जब आपका अभिषेक होगा ज़्यादा लड़ाइयाँ आएंगी, ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी। शैतान ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी करने की कोशिश करेगा। दाऊद के लिए वो शाऊल था या उसका बेटा उसका बेटा अबशालोम उसका शत्रु बन गया। घर के बैरी होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे लोगों के जो विश्वासियों के ना, पवित्र लोगों के बैरी उसके घर के लोग होंगे। शैतान घर के लोगों को भी इस्तेमाल करेगा, लेकिन सावधान हो जाए और अपने अभिषेक को कायम रखें और छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लें, छोटे छोटे पापों से बचें और परमेश्वर आपको ऊंचा करे। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष प्रदान करे।